अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं ये चटपटी और मज़ेदार सी फ्राइज़ एंड दीज आर फिल्ड विद कार्बोहाइड्रेट्स। और इसमें आप देखेंगे कि ये क्रंची और स्पाइसी होने के साथ साथ बिल्कुल एक सेंटर फिल्ड भी है। मज़ेदार पोटैटो चिप्स। आलू के चिप्स किसको नहीं पसंद होंगे। रॉ फॉर्म से लेकर आलू की कोई भी रेसिपी बनाने तक इसको डिफरेंट स्टेजेस से गुजारा जाता है। कभी हम फ्राइज़ बनाते हैं, डिफरेंट टाइप की फ़्राइज़ बनाते हैं। कभी हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं, कभी बॉइल्ड वेजेस बना लेते हैं, कभी हम इसके ऊपर हरा धनिया छिड़केंगे, कभी हम इस पर किसी चीज़ की कोटिंग करके फ्राई कर लेते हैं। और वेजेस भी बहुत लजीज होते हैं वैसे तो खाने में। हमारी आज की जो फ्राइज़ की रेसिपी है वो भी आलमोस्ट कुछ वेजेस से मिलती जुलती है। सो सबसे पहले हम इसके लिए कुछ आलूओं को धो लेंगे। ठीक है, मैंने ये आलू ले लिए और सफ़ेद आलू हैं ये, इनको मैंने धो लिया। इनको छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपने इनको काट लिया चिप्स से ज़्यादा थोड़े मोटे साइज़ में, लेकिन वेजेस से थोड़े कम साइज़ में। आलमोस्ट वेजेस हैं ये, देखिए इस तरह से आपने इनको काट लिया और काट के अच्छी तरह से धो लिया। इसके बाद एक पैन में कुछ पानी लेकर इसको अब हम थोड़ा सा बॉईल करेंगे। थोड़ा सा इसमें 1 से 1.5 चम्मच, आपने 1 से 1.5 चाय का चम्मच नमक मिक्स कर लिया। और अब इसको इस पानी को बॉईल होने के लिए रख देंगे। इससे होगा क्या कि इसका जो एक्स्ट्रा स्टार्च है, क्योंकि ये वाइट पोटैटोज़ हैं तो इसका जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाएगा। इसके ऊपर एक झाग सी आ जाएगी जब ये बॉईल होगा, उसको हम ऊपर से अलग कर देंगे। और ये मैंने आलूओं को बॉईल होने के लिए रख दिया। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिए कि उसमें डूब जाए, इतना ज़्यादा पानी ना डालें, बल्कि इसकी जो झाग है वही, इसका जो स्टार्च है वही झाग की सूरत में ऊपर बॉईल होके आ जाएगा। फिर हम उसको अलग से निकाल देंगे। यहाँ पे मैं इनको बॉईल होने के लिए रख रही हूँ। बस ये कोशिश करें कि उसमें कुछ डूबे हुए हैं, थोड़े से बस ऊपर हैं। और अभी कुछ देर में ये बॉईल हो जाएंगे। ये देखिए, अब ये बॉईल होने के बाद झाग ऊपर आ गई है। अच्छे से आप देखें कि ये बॉईल हो रहा है। झाग ऊपर है, इसकी सरफेस से आपको पता नहीं चल रहा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पानी कैसे बॉईल हो रहा है और ये सारे के सारे जो वाइट उसका एक्स्ट्रा स्टार्च है ये ऊपर जमा होता जाएगा। अब मैंने निकाल लिया है इस झाग समेत। उसे एक बास्केट में डाला मैंने आलूओं को और इसके ऊपर से एक दफ़ा पानी गुजार लिया। अब मैं लूँगी कॉर्नफ्लोर। जी, नेशनल का कॉर्नफ्लोर मैं यूज़ कर रही हूँ। मुझे तो यही अच्छा लगता है। आपको जिस भी कंपनी का पसंद हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये पोटैटो वेजेस डालूँगी और ये देखिए कैसा गर्मा गर्म धुआं उठ रहा है। और ये देखिए धुआं उठ रहा है वेजेस से। और मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ कॉर्नफ्लोर। हस्बे ज़रूरत आप डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा मत डालिए। इतना ना डालें कि वो बिल्कुल एक मोटी सी लेयर जम जाए। हमें जस्ट थोड़ा सा चाहिए। और थोड़ा सा मैं और डालूँगी। यस, और ताकि जब मैं इसको हिलाऊं तो ये अच्छी तरह से इसके ऊपर सारे का सारा आलू में फैल जाए। 3 से 4 चाय के चम्मच मैंने डाले थे कॉर्नफ्लोर के। उसके बाद अब मैं ये ले रही हूँ तिल आपको स्टोर से मिल जाएंगे साफ़ सुथरे। थोड़े से आपने इसके ऊपर ये तिल हस्बे ज़ायका आप छिड़क सकते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डालूँगी। और यहाँ पे आ गई धड़ा मिर्च। धड़ा मिर्च आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी और दिस इज़ अप टू यू कि आपको पसंद है तो आप डाल लें, अदरवाइज़ इसके बगैर भी काम चलेगा। इसमें मैंने ये धड़ा मिर्च डाल दी। और क्योंकि आलूओं में हल्की सी नमी बाकी है, जो एक्स्ट्रा पानी था वो तो इसका मैंने निचोड़ दिया बास्केट में डाल के, लेकिन इसमें जो हल्की सी नमी इसमें बाकी है उसके साथ ये सारे का सारा अमेज़ा जो है इसके ऊपर चिपक जाएगा। देखिए अब तिल भी इसके ऊपर बहुत अच्छे से लग चुके हैं, कॉर्नफ्लोर भी उसके ऊपर
हल्का हल्का सा डस्टिंग उसकी हुई है। और यूँ हमारे पास बड़े लजीज से वेजेस रेडी हो रहे हैं। ये देखिए, करीब से मैं आपको दिखाती हूँ। इसके ऊपर तिल भी अच्छी तरह से स्टिक हो चुके हैं। और अब आ जाते हैं हम फ्राइंग की तरफ। और इसमें मैं डालूँगी सबसे पहले ऑयल। और ऑयल डालने के बाद इसमें वेजेस डाल लेते, और यूँ ये वेजेस हो रहे हैं फ्राई। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे फ्राइज़। और यूँ देखिए, अच्छे से मैंने फ्राइज़ इसमें डाले। और बहुत तेज़ फ्लेम पे, अगेन मैं यही कहूँ कि इसको फ्राई नहीं करना, इसको नॉर्मल हीट पे आप फ्राई करते रहिए। और बिल्कुल हर तरफ से ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए, ऑयल के बबल्स बन रहे हैं और इसमें हमारी चिप्स फ्राई हो रही है। और ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता चिप्स फ्राइज़ अपना कलर बदलती जाएगी, कलर चेंज होता जाएगा। तब आप इसको थोड़ा सा हिलाइए। और ये देखिए, इसकी जो हल्की सी लाइट सी स्किन है ये अलग से क्रंच इसका देगी। और बस ये हमारी चिप्स ऑलमोस्ट फ्राई होने को है। और न्यू ईयर नाइट है तो लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप सुन सकते होंगे। हम एंजॉय करेंगे अपने चिप्स के साथ, गर्मा गर्म चिप्स के साथ। और ये देखिए, अब ये फ्राई होने के पास हैं। इसको कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। और ये इसी तरह से फ्राई होते होते बहुत ज़बरदस्त से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन। यूँ ये देखिए, आप देख सकते हैं कि तिल भी इसके ऊपर लगे हुए हैं। और बहुत हल्का सा क्रिस्प जो हमने कॉर्नफ्लोर डाला है, तो बहुत अच्छा सा और बहुत प्यारा सा कलर है। जो खुशबू आ रही है ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा जी, फ्राई हो गए। अभी हम इसको निकालेंगे प्लेट में। और प्लेट में आप टिश्यू पेपर रखिए और चिप्स को निकालेंगे अब हम। ये देखिए, ये हमारी चिप्स रेडी है। थोड़ा सा निकाला और इसको मैं डाल रही हूँ प्लेट में। ये देखिए, पास से तिल इसके ऊपर सही से ठीक से इसके ऊपर स्टिक हुआ है। और इसको मैं निकालूंगी प्लेट में। आप ये खाइए, आपको आई एम 100% श्योर आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत लजीज बनेंगे। ये देखिए, क्योंकि इसमें क्रिस्प के साथ साथ अंदर जो सॉफ्ट सा पोटैटो स्टफ़ रह जाएगा, बिल्कुल आपको स्टफ़्ड पोटैटो की तरह ये मज़ा भी देगा। और मैंने इसको फ्राई किया है कॉर्न ऑयल में, सो ताकि इसका आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बैलेंस्ड रहे और जो एक स्नैक की अर्ज है वो भी पूरी होगी। यस, ये देखिए, ज़बरदस्त से वेजिस रेडी हैं। इसको आप तोड़ के देखें तो इसके अंदर बिल्कुल स्टफ्ड पोटैटोज़ की तरह से इसका फ्लैश भी मौजूद है। ये इसको आप इंजॉय कर सकते हैं केचप के साथ या किसी भी सॉस के साथ, जो भी आप पसंद करें। ये ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कैसा बना, कैसा जायका रहा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी इजी रेसिपी के साथ मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगी। ये लें जी जनाब, आपकी चिप्स है रेडी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग प्लीज़। अल्लाह हाफिज़। आप खाइए चिप्स और मैं भी अपने स्नैक्स इंजॉय करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।